साधना का मतलब किसको साधना है, किसको पकड़ना है। साधना माने मन को साधना और शब्द को पकड़ना। साधना तो इसको कहते हैं। ये साधना कोई नहीं है जो शरीर इंद्रियों से लोग करते रहे और इसी भूल भ्रम में फंसे रहे और ये सब करके भी चले गए, कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये साधना का सच्चा रूप था नहीं। वो तो जब संत महापुरुष आए जिन्होंने अपने मन बुद्धि चित्त को साधा यानी रोका है और रोक करके उधर की तरफ मतलब चल करके सब देखा, उन्होंने जो रास्ता बताया है वो है सच्चे साधकों का रास्ता। तो आज ये बताने के लिए कि तुम साध और साधक, तुम भक्त और कैसे मुरीद हो, फॉलोअर हो, उसकी जानकारी देने के लिए तो वो पूछ रहे हैं कि तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। यहाँ तक जो भी साध की परिभाषा बताई सब बाहर की थी और बाहर में कुछ है नहीं, केवल कथन है, वाणी है, वचन है, करनी तो अंदर में है। तो पूछ रहे, कहते तुम कैसे साध थे, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटुक वचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे। सच्चा साधक वो है जो ये करे, काम को छोड़े, क्रोध को छोड़े, लोभ मोह अहंकार को छोड़े और लोगों के कड़वे वचनों को बर्दाश्त करे। तभी तो कहा भाई कड़वे वचन यहाँ कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी नहीं सह सकता। कड़वे वचन ऋषि मुनि नहीं सह पाए, लोगों को श्राप दे दिया। जरा सा ने किसी ने कुछ कह दिया तो फट से उसको श्राप दे दिया, उनको भी वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाए। तब कहा कि भाई बर्दाश्त करेगा कौन, कहा उस घाम उस धरती सहे और सहे बन रहा है, और कटुक वचन साधु सहे और सहे न जाए। जैसे ये धरती ही धूप को, गर्मी, बरसात, ओला पाला, तुषार, तूफान सबको बर्दाश्त कर सकती है और यहाँ कोई नहीं कर सकता। उसी तरह से जिसने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र करके अपने कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया, वो साधु, वो साधक जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया है, वो कड़वे वचन को बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में कड़वा मीठा कुछ नहीं। जो है ये कहते हैं सब झूठा है। ये सब मनमुखी है लोग, मन के आवेश में आकर के फंस गए और अच्छा बुरा यहाँ कहने लगे। लेकिन जो समझदार है, जिसने समझ लिया है काम को, क्रोध को, लोभ को, मुंह को, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष को जिसने अपने बस में कर लिया, कंट्रोल नियंत्रण में, उन कड़वे मीठे वचनों पर ध्यान ही नहीं देता कि ये सब झूठे। यहाँ कड़वा भी झूठा और मीठा, मीठा है फंसाने वाला और कड़वा उकसाने वाला। तरह तरह के अंदर में उत्तेजना पैदा करने वाला कड़वे वचन है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। मान न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मान न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मान न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटु कुटिल वचन सह कैसे,
बचन नहीं सहते, कुटिल बचन नहीं सहते, कुटिल बचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कहते, साध कहावत कैसे। कहते अभी आपने मान सम्मान नहीं छोड़ा, उसी के चक्कर में पड़े, वो हमारा मान नहीं कर रहा, हमारा अपमान कर दिया। यहाँ मान अपमान कुछ नहीं, क्योंकि मान अपमान तो जड़ का हो रहा, शरीर का। मन बुद्धि चित्त तो दिखाई नहीं देते, जब दिखाई नहीं देते मान अपमान उसका क्या कोई कर सकता। और दिखाई देता सामने शरीर, कहाँ है शरीर? जड़ है, जड़ माने मुर्दा, क्या मुर्दे का कोई मान सम्मान होता? लेकिन इतनी छोटी बात लोग नहीं समझ पाते, और इसी यानी मुर्दे शरीर के मान अपमान में फंस के रह गए। कह रहे हैं कि कुटिल बचन नहीं सहते, कोई अच्छा कहते कोई बुरा। अब वो कह रहा उसकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम उससे ज्यादा ना समझो। उसने कह दिया, तुमने झगड़ा कर दिया कि ऐसा क्यों कह रहा हमको, ऐसा क्यों। इसने यानी उसके कहने की बात तुमने भी तो नहीं समझी कि वो कह रहा तो ज्ञान में कह रहा कि अज्ञान में कह रहा। अगर उसके पास ज्ञान हो और समझ हो अच्छे बुरे की तो कहे ही क्यों, लेकिन तुम उससे ज्यादा अज्ञानी है जो झगड़ा करने लगते हो। बड़ा कठिन है विषय ये, सरल नहीं इतना है। देखने सुनने में तो बहुत सरल है, लेकिन मन पर अगर मन से अपनाया जाए तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मन मान सम्मान में फंसा हुआ। ये अपमान तो सहता ही नहीं है, अपमान सुन नहीं सकता तो सहने की बात तो बहुत दूर है। किसी ने कुछ कह दिया केवल वाणी से, उससे आपका क्या कहने में क्या नुकसान हो गया। लेकिन जब कहने वाला अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, जो वो करेगा वो कैसे अपमान होगा। तो कहते हैं वो साधु नहीं है, वो अभी भक्त नहीं है, अभी उसके अंदर से कोई अभाव नहीं निकल पाया। ये भाव नहीं अभाव है कि आपका निकल ही नहीं पाया, का नमान के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में, पूजा के चक्कर में, मतलब यानी इसी समय फिर सब समय निकल गया और न कुछ आपको मिला और न कुछ आपने खोया। आगे क्या कहना कि कोमल चेतन कोमल बोली, कोमल चेतन कोमल बोली, कोमल चेतन कोमल बोली, कोमल चेतन कोमल बोली, दया भाव नहीं सहते, दया भाव नहीं सहते, तुम साध कहावत कहते, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। का चित्त में कोमलता नहीं, एकदम कठोरता, कि उसने अगर एक गाली दी तो तुम 4 देते हो और कहते हो हम समझा रहे हैं। तुम समझा रहे हो कि 4 गुना खराब हो रहे हो। अरे जब उसने एक बुरा शब्द कहा तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, और तुम अगर बदले में 10 बुरे शब्द को, क्या उसको बर्दाश्त हुआ? जब तुम्हें नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसे कैसे बर्दाश्त? कला तुम्हारा चित्त तो कोमल नहीं है, एकदम कठोर है। कैसे समझा रहे एक एक चीज को, और बोली भाषा इतनी कड़वी जो मार से ज्यादा, इतना कड़वा बोलती यार। तो ये बताओ, जब को चित्त कोमल नहीं है, बाणी आपकी मीठी नहीं है, तो कह रहे कि दया भाव नहीं लेश मात्र भी तुम्हारे अंदर दया और भाव नहीं। जब दया नहीं है तो दयालु को कैसे पहचानोगे? दयालु के दयाल वचनों को कैसे जानोगे आप कि दया तुम्हारे में है ही नहीं? ये किस तरह से पूछ रहे हैं, और पूछ क्या रहे हैं, ये सब है अंदर में। वो एहसास करा रहे भाई ये तुम्हारे अंदर है कि नहीं। अगर ये है तो अभी तुम साध नहीं हो, अभी तुम भक्त नहीं हो,
अभी तुम कुछ भी कहलाने के अधिकारी नहीं हो, और अपने आप को झूठा कहलाने के चक्कर में हमको लोग साध कहें। हमको जब लोग नहीं कहे तो अपना लिखने लगे, कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई भगवान सरकार, कोई महाराज लिख रहा। अरे ये लिखवाने का विषय है कि अपने अंदर उतारने का विषय। आगे क्या कह रहे हैं? ई आप पूजावत काहू न पूजत, 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 मांग मांग धन जोड़त पैसे, 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 तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, पूछो तुमसे ऐसे। कहते अपनी पूजा कराने के चक्कर में। और जब दूसरे की तुम अपनी पूजा कराते हो, दूसरे की नहीं करोगे तो तुम्हारी कौन करेगा? कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। ये यहाँ का नियम है। तुम किसी के साथ भला करोगे तो मालिक तुम्हारे साथ भला करेगा, क्योंकि जीव मालिक का है। जब मालिक के जीवों के साथ आप भलाई करोगे तो मालिक तुम्हारे साथ भलाई करे, ये नियम है। लेकिन तुम इसके उल्टे ही रहते हो, दूसरे से मान सम्मान चाहते हो और उसका मान नहीं अपमान करना चाहते हो। उसको डांट फटकार कर, तरह तरह के कुटिल वचन कहकर अपना सम्मान जबरदस्ती कराना चाहते हो। कहते भाई ये साध नहीं, ये साधकों का की रहनी गहनी नहीं है, ये तो दुष्टों की रहनी गहनी, जो अपना सम्मान कराए दूसरे का अपमान करे, अपनी बात सबसे मनवाए और किसी की बात न माने। कहा ये दुष्ट प्रकृति का स्वभाव है। क्या कह रहे हैं आगे? और मांग मांग कर जोड़त पैसे। बेस बनाया, लाल पीला कपड़ा पहना, दाढ़ी बाल रख लिया और सबसे मांगने भीख मांगने लगे। और भीख मांगने वाले अपने को सम्मान कराता है, वो भी सम्मान चाहता है कि लोग हमको महात्मा कहें, लोग हमको साधु करें। अरे साधु महात्मा कहीं भिखारी को कहते हैं क्या? मांगने वाले को साधु महात्मा कि सबको देने वाले को साधु महात्मा कहते? अब बेचारे साध और साधु में अंतर नहीं समझ पाए, महात्मा के शब्द की परिभाषा नहीं जान पाए। ये भी अभी इतना भी तो लोगों की समझ में नहीं आया कि सच्चा साधु किसे कहते। सच्चा महात्मा कौन है? जिसकी आत्मा महान है, जिसकी आत्मा जाग गई और परमात्मा से मिल गई। वो जीवों को परमात्मा का भेद बताएगा, परमात्मा से मिलाएगा। बाकी ये नकली कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ नकली की पूजा है, असली की पहचान नहीं है कि असली कौन है, क्योंकि तुम्हारे पास भेष की पहचान है और भेष है नकली। जो शरीर के ऊपर किया जाए वो सब बनावट है, नकली है। और महात्मा तो अंदर में है, जिसने काम क्रोध लोभ को जीत लिया वो महात्मा है, वो साधु है, वही भक्त है। आगे क्या कह रहे हैं? ये भीख मांगने वाले, ये पैसे भीख मांग मांग के जोड़ने वाले, इनको लोग साधु कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं। ना बेचारे इनको मालूम है और न उनको मालूम, दोनों। तभी तो लिखा गुरु अंध बधिर कर लिखा, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा। कहा कि अंधा गुरु और बहरा चेला तो हुए नरक में ठेली में ठेला, कि गुरु ने आत्मा की आंख खोली नहीं और आत्मा की आंख से परमात्मा का दर्शन होता। इन दो आंखों से तो दर्शन हो नहीं सकता। ये तो संसार के और संसार के भोग सामान को देखने की मिली है। तभी तो साधना के वक्त में आंख कान बंद कराए जाते कि तुम्हारे यानी उस बाधक में यही बाधक डालते, यही आंख और कान का देखा सुना यही बाधा डालता है। और इसको अगर देखते रहोगे तो साधना नहीं होगी।
इसलिए साधना के वक्त महापुरुषों ने कहा रे भाई इन नकली आंखों कानों को बंद करो। जो भी आपने बाहर काल माया के देश में जो इन आंखों से देखा और इन कानों से सुना और उसी में तुम फंसे पड़े हो, क्योंकि तुमने उसी में निर्णय ले लिया कि यही ठीक है, यही सत्य है और सब करते हमको भी करना चाहिए। तो धीरे धीरे सब उसी में फंस गए, सब उसी में फंस गए। पिता जिस काम में फंसा था उसी काम में बेटे को फंस दिया, माँ जिस काम में फंसी थी उसी काम में बेटी को फंस दिया। ये तो दोनों ही सब फंसे। इनको फंसना मालूम कहाँ है, इनको निकलना मालूम कहाँ है। इसी फंसने को अपना कर्म कर्तव्य समझते कि हमारे जीवन का यही कर्तव्य, हमारा सच्चा धर्म यही है, हमारा सच्चा कर्म यही है। जब धर्म और कर्म को बताने सिखाने वाले आए ही नहीं, उनको संत महापुरुष कहते हैं। वो असली मानव धर्म को जानते हैं, असली मानव कर्म जो अंदर में है उसे वो बताते हैं। ये बाहर वाले सब इंद्रियों वाले हैं, सब फंस गए बेचारे। जो वो फंसे थे उसी में सबको फंस दिया और कह रहे हमारा कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य फंसाने का है कि निकालने का है। तो आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, 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 मोह ईर्षा डारत पीसे, ईर्षा डारत पीसे, मोह ईर्षा डारत पीसे, मोह ईर्षा डारत पीसे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। आज छोड़ा कुछ नहीं और साध कहते उनको। साध माने साधना, क्या साधा, क्या रोका, क्या पकड़ा, क्या छोड़ा, कुछ नहीं। कहते न काम काम के वशीभूत। काम इतना प्रबल कलयुग में हो गया कि आंखों से अच्छा दिखाई नहीं देता, आंखों से माँ बहन बेटी बहू दिखाई नहीं देती। इतना प्रबल काम देखिए कि कुछ देख ही नहीं पा रहे अच्छा। जब आंख खुलती तो खराबी देखते, जिसके तरफ आंख जाती उसको खराबी देखते। कहते न काम छूटा न क्रोध छूटा, न लोभ न मोह और ईर्षा तुमको रात दिन पीछे डाल रही। रात दिन इसके प्रति ईर्षा, उसके प्रति ईर्षा। तो ईर्षा जैसी अग्नि और है ही नहीं। ये तो अग्नि कुछ नहीं, ये तो जला के शांत हो जाएगी। लेकिन ईर्षा ऐसी अग्नि है को जीवन भर न शांत, जीवन भर नहीं शांत। आगे क्या कि देखो, एक है वचन को समझो, ये सब जीव पर लागू है और इसके अलावा और तुम कुछ करते ही नहीं हो, इसी में फंसे हो। और तुम्हारी अंदर की करनी जो तुम छिपाते हो उसको महात्मा खोल के कह रहे कि अभी इस गंदगी को छिपाने में कोई लाभ नहीं है। गंदगी छिपाने में और गंदगी बढ़ती रहेगी, तो उसे तो एकदम निकाल दो। तभी कहा भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, ये सब खोल दे, सारी गंदगी निकाल दे बाहर, तो तुझे क्षमा हो जाएगी, माफी मिल जाएगी। और आगे क्या कह रहे हैं कि भजन भक्ति अभ्यास न करते, 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 कभी न छूटो तुम इस जम से, 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 तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। अब अपने पर लागू करो, अपने में झांको कि ये अवगुण सब भरे हैं कि नहीं। जब इस तरह के अवगुण हैं तो आपको साध कैसे कार्य। और जो लोग झूठा कहते हैं
न कहने वाला जानता है और जिसके अंदर भरे वो भी नहीं जान पा रहा कि हमारे अंदर सारे अवगुण, सारे दोष, सारे कर्म खराबी भरे हैं और हम लोगों से अपने आप को अच्छा कहलाना चाहते, अपने को भक्त कहलाना चाहते, जबकि भक्त का एक अंश भी नहीं है और बुरा कोई कह दे तो नाराज हो जाते। जबकि आपको ये सहना चाहिए कि अगर ये बुरा कह रहा है तो इसको दिखाई दे रहा होगा, हमारे में कोई बुरा, कोई अवगुण, कोई पाप दिखाई दे रहा तभी तो ये कह रहा। तो अपने में सुधार करना चाहिए और सुधार न करके उससे ईर्ष्या राग करते कि हमको ऐसा क्यों कह रहा, हमको ऐसा क्यों कह रहा। अरे वो ठीक कह रहा, वो तुम्हारे अवगुण को निकालना चाहता लेकिन तुम उसको बुरा समझ रहे हो। कैसी उल्टी रहनी गहनी जीव की। तो ऐसे तो जीव बेचारा कभी नहीं निकल पाएगा। कह रहे भजन भक्ति अभ्यास में करते, न भजन भक्ति करते न कोई अभ्यास करते, कोई अच्छा अभ्यास नहीं, सब इंद्रियों वाला बुरा अभ्यास कर और उसी बुरा अभ्यास इंद्रियों वाला करके फंस रहे और फंस करके जीवन गंवा रहे हैं, शरीर की सारी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन समझ में अब भी कुछ नहीं है। अगर कोई कह दे तो उसको बुरा मानते, समझाए तो समझ में नहीं आता है। तो ये कलयुग का जीव तो कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये समझने को एक तो इसके अंदर कोई अच्छाइयां है नहीं और दूसरा कोई अच्छा कहे तो मानता नहीं, झगड़ा करता हूं। अगर वो तुम्हारी बुराई को निकालना चाहते तो तुम झगड़ा करते हो, ऐसा क्यों हमारे लिए कह रहा। अरे भाई कांटा निकालने से निकलेगा और ऐसे छोड़ दो, कहते रहो कोई कांटा नहीं लगा तो और तकलीफ तुमको देगा, तकलीफ तो तुम्ही को देगा। लेकिन मारे संकोच बस तुम बुराई को सह नहीं पा रहे हो, बुराई को निकलने नहीं दे रहे हो। तुम तो निकाल सकते नहीं हो, समझ देख सकते नहीं हो। अगर कोई देख के कह रहा है तो उससे ईर्ष्या रखते हो, उससे झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो। तो ये तो जीव तो कभी नहीं ठीक हो पाए। आगे क्या कहने कि घर छोड़ा उद्यम पुनि छोड़ा, घर छोड़ा उद्यम पुनि छोड़ा, घर छोड़ा उद्यम पुनि छोड़ा, घर छोड़ा उद्यम पुनि छोड़ा। मेहनत कोई न करते, कोई न करते, मेहनत कोई न करते, मेहनत कोई न करते। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। देखो सबका सब तरह का आंतरिक राज को खोल के कह रहे कि इस समय यही सबके अंदर भरा पड़ा है कि घर को छोड़ दिया, घर में तकलीफ पाई, बाल बच्चे ज्यादा हो गए, अब वो पालन पोषण करना मुश्किल है, तो स्वयं यही निर्णय लिया इससे घर छोड़ के साधु बन जाओ। भाग गए घर से। कहते घर छोड़ा पुण्य उद्यम छोड़ा, जो कमा खा रहे थे वो भी छोड़ दिया। ये सब करके कहते कि कोई मेहनत नहीं करना चाहते, मांग मांग के रोटी खाया, मांग के कपड़े पहने, मांग के खर्चा लिया। तो इतना तुमने मांग लिया, ये कर्जा लद गया और वो कर्जा नहीं समझ रहा, वो समझ रहा ये मेरा धर्म है, मुझे इनसे मांगने लेने का धर्म समझ रहा। अगर ये सब दुनिया में सब यही करने लगे तो फिर देने वाला कौन होगा। सब अगर भिखारी बन जाए तो फिर देने वाला कौन होगा, जो देगा। कहने का मतलब अब बेचारा ये कर्जा लाद रहा है, कितने जन्म पहले लाद के आया और मानव जीवन उतारने के लिए मिला और उसमें भी तरह तरह के कर्जे लाद रहा कि घर को छोड़ के भाग गया। अरे तुम छोड़ ही क्या सकते हो, क्या छोड़ सकते। घर से भगोगे तो कहीं ना कहीं तो आश्रय बनाओगी, कोई उपड़ी झोपड़ी किसी के किसी मकान में किसी के द्वारा कुछ बनवाया, धर्मशाला कुटिया, उसी में रहने।
यानी रहना भी कर्जे में और खाना भी कर्जे में और पहनना भी कर्जे में। तो कितना कर्जा ये लाद रहा ज्ञानता में। और कह रहा महात्मा ये कह रहा वही साधु है जो भीख मांगे, वही साधु है जो सबसे मांगे, किसी को कभी कुछ न दे, उसको साधु मान लिया। कितनी बड़ी अज्ञानता ये मतलब काल माया के देश में छा गई कि इस समय 1 करोड़ साधु बन गया भीख मांगने वाला। जिस देश की 1 करोड़ जनता इस साधु बन जाएगी, कुछ नहीं करेगी, उस देश की गरीबी कैसे दूर होगी? जब इतने लोग काम नहीं करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और अच्छा खर्चा करेंगे तो आएगा कहां से? लेकिन कोई कहने वाला, ये केवल भारत देश में भिखारीपन है और किसी विश्व में किसी देश में कोई भीख नहीं मांग सकता। भिखारियों की संख्या कहीं नहीं, केवल भारत में अकर्मण्यता है। ये अकर्मण्य है जो कुछ करना ही नहीं चाहते, न तन से, न मन से, न बुद्धि से, न चित्त से, कुछ नहीं करना चाहती। ये भेद केवल संतों ने खोला और ये भेद किसी ने खोला नहीं। सब बेचारे डरते इनसे, इन पाखंडियों से डरते जिनके पास कुछ नहीं, न खाने की रोटी है, न पहनने का कपड़ा है, सब दूसरों से मांगते हैं और उनसे लोग डरते हैं कि कहीं ये श्राप न देते। जिनके पास कुछ नहीं, न श्राप है न आशीर्वाद है। लेकिन भय कितना बड़ा है। इसी भय का दूसरा नाम है घोर अज्ञानता। ये घोर अज्ञानता का विषय है जो किसी पर खुला नहीं, न ऋषि मुनियों ने खोला, न योगियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने खोला। ये राज केवल संतों ने खोला। क्या कह रहे हैं देखिए कि कुछ नहीं छोड़ा जो छोड़ना चाहिए वो तो छोड़ा नहीं, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह। जो छोड़ना चाहिए वो तो पकड़े बैठे। कल घर छोड़ देंगे, गृहस्थी छोड़ गए, अरे यहाँ गृहस्थी छोड़ गए, लाखों जगह खराब करोगे मन को। अगर अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ा तो जहाँ जाओगे मन तो तुम्हारा साथ ही, वो तो आपने छोड़ा नहीं घर में। अगर मन घर में छोड़ जाते कि ये मन है तो मतलब यानी बाहर आपकी शुद्धता बनी रहती। वही खराब मन जो घर गृहस्थी में आप पाप पुण्य करते रहे, वही मन साथ लेकर बाहर चले गए। अब ये करोड़ों को देख रहा, जिनको देख रहा सबको स्त्री बनाना चाहता, जिनको देख रहा सबका लेना चाहता है, सबका रखना चाहता। ऐसे जो सब तरफ से खराब, उनको यहाँ महात्मा कह दिया, उनके यहाँ भक्त कह दिया, उनको यहाँ साधु कह दिया और इसी खराबी में सब बेचारे फंस गए। जब उसके पास कुछ है ही नहीं, तुम क्या देगा तुमको? तुम्ही से ले रहा हो, तुम्ही तुम्हारा खा रहा, तुम्हारा पहन रहा हो और तुम उसी को महात्मा कह रहे हो। अब जीव के अंदर इतनी समझ नहीं है कि ये हम ही से सब कुछ ले रहा, इसके पास तो कुछ नहीं, इतना बड़ा गरीब कंगाल, और इससे हम उम्मीद रखते कि हमें कुछ आशीर्वाद दे देगा, हमें कुछ वरदान दे देगा। ये कितनी बड़ी जीव की भूल है और इस भूल को किसी ने न समझा और न कोई निकाल पाया। केवल कलयुग में संत महापुरुष आए और उन्होंने ये सब बता दिया, पूरा भेद खोला। क्या कह रहे हैं कि देश विदेश फिरे झक मारत, देश विदेश फिरे झक मारत, देश विदेश फिरे झक मारत, देश विदेश फिरे झक मारत। कफन पहन क्यों लाज लजाते, कफन पहन क्यों लाज लजाते, कफन पहन क्यों लाज लजाते, कफन पहन क्यों लाज लजाते। तुम साध कहावत कैसे, मैं साध कहावत कैसे। आज तुम्हारे पैसे से देश विदेश भ्रमण करना, सरकार का नुकसान बिना टिकट चले, देखो सब अनर्गल कार्य, सब राष्ट्र हित में नहीं, समाज हित में नहीं, देश हित में नहीं, परिवार हित में नहीं।
जब किसी का हित कर ही नहीं पाया, न परिवार का, परिवार छोड़ के भाग गए। परिवार का ही हित नहीं किया, जहां से हित की शुरुआत है परिवार का हित नहीं किया, परिवार छोड़कर भाग गए। कहा देश विदेश का भ्रमण करते बिना टिका, कहते हम साधु हैं। अरे साधु हो तो देश समाज का कल्याण करने के लिए साधु बने कि देश समाज का नुकसान करने के लिए साधु बने? वो भी नहीं समझ पा रहा है, भी नहीं समझ पा। उन्हीं को छूट दी जा रही जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करते। कितनी बड़ी अज्ञानता छा गई कि कोई ज्ञानी नहीं, कोई ध्यानी नहीं, कोई विज्ञानी नहीं। जो अपना भला नहीं कर पा रहा, देश समाज का भला क्या करेगा? उसको यहां ज्ञानी कहते, उसको ज्ञानी कहते। पाखंडिन की जग में पूजा और संत को कहे लबार, और विज्ञानी को परम ब्रह्म के ज्ञानी मूढ़ गमार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। संत महात्मा पूछ रहे हैं, निरंजन अय काल भगवान, तूने ये कैसी रचना रची है झूठ की? सब झूठ है, कोई सत्य नहीं, किसी तरफ से सत्य नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि देश विदेश फिरे झक मारत, देश विदेश घूमते घूमते। अरे जो विदेश क्या, जो अपना देश नहीं, वो तो ऊपर है, यहाँ कहाँ विदेश है? यहाँ विदेश कहाँ? ये तो तुम यहाँ रहते हो ऐसे, वो दूसरे देश वाले वो तुमसे ज्यादा खराब। अरे भारत तो योग भूमि है और विश्व के अन्य देश भोग भूमियां, वहां तो कुछ भी नहीं है, एकदम पशुवत जीवन है, केवल भोग के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसी में डूब गया। कहते विदेश का मतलब जो अपना देश न हो, ये विदेश है। जहां बैठे हो ये विदेश है, तुम्हारा देश तो उधर है। इस धरती पर किसी देश में चले गए तो विदेश नहीं है, वो तो तुम्हारे देश से भी ज्यादा खराब है। लिहाजा देश विदेश की परिभाषा नहीं बताई, देश विदेश में अंतर नहीं बताया कि देश कौन है, विदेश कौन है, अपना देश कौन, पराया। ये तो संतों ने कहा ये देश पराया है, ये तुम्हारा नहीं है, ये देश काल माया का, यानी धरती पर जितने देश सब काल माया के देश। या तुम्हारा कोई देश नहीं, तुम्हारा देश इससे परे माने ऊपर, परदेश, परे देश, जो इन सब देशों के परे, ये दुनिया में धरती पर जितने देश विदेश बसे, इनसे परे माने ऊपर जो देश है वो तुम्हारा देश। उनमें भी, इसके ऊपर भी तमाम देश, तमाम मंडल, तमाम लोक, उन सारे लोक मंडल मुकामों से परे ऊपर तुम्हारा देश सत्य देश है। ये संतों ने बताया कि तुम्हारा सबका सत्य देश है और बाकी ये झूठ देश है, ये तुम्हारे नहीं। जो तुम्हारा नहीं वही झूठा है, जो तुम्हारा वही सत्य है। सत्य और झूठ की इतनी बड़ी परिभाषा है। अब तुम्हारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, एक दिन ये भी खत्म हो जाए। जिसके लिए रात दिन प्रयास प्रयत्न करते करते सारा जीवन खो दिया, और इसके यानी मतलब की वजह से तुमने कुछ किया नहीं, ये शरीर है सब कुछ, इसी के लिए सारा जीवन गंवा दिया, और अंत में ये भी छूट गया, ये भी तुम्हारे हाथ नहीं लगा। जिसके लिए सब कुछ किया वो भी तुम्हारे हाथ नहीं लगा, और जिसको सब कुछ दिया और खिलाया पिलाया सजाया पहनाया और वो भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो ये सोचो तुम्हारा है क्या? इस पर अभी तक किसी ने विचार नहीं किया। जब ऋषि मुनि नहीं विचार कर पाए तो तुम कहां से विचार करोगे इस पर? तुम्हारे अंदर तो कुविचार ही भरा है, तुम सत विचार और यानी शुद्ध विचार कैसे करोगे? बगैर शुद्ध, इसीलिए कहा विचार कहां से पैदा होते? कल आहार से। जब तक तुम्हारा आहार यानी भोजन अच्छा नहीं होगा, आपके अंदर विचार अच्छे कभी नहीं आएंगे। तब महापुरुषों ने यानी मूल आधार पकड़ा कि अगर व्यक्ति अगर शाकाहारी हो जाए तो इसके अंदर शुद्ध विचारों की शुरुआत हो जाएगी। इसके पहले शुरुआत भी नहीं होगी, तब आपको शाकाहारी बनने की सलाह दी जा रही। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक चीज को महापुरुषों ने कैसे
यानी संभाल कर जीवों के लिए कहा। लेकिन जीव बेचारा इतना ज्ञानी है कि समझ नहीं पाए कि दम्भ कपट कैसे देखी एक एक चीज को ऐसे बता रहे जैसे तुम्हारे अंदर बैठे, तुम्हारे अंदर का पूरा नक्शा देख रहे हो। इसीलिए उनको अंतर्यामी कहा गया। अंतर माने तुम्हारे अंतर घट का जो सारा भेद 24 घंटे देख रहा है। फिर आप अपनी खराबी को, बुराइयों को, पापों को कैसे छिपा सकते हो जो सब देख रहा। लेकिन फिर भी आपसे कहता नहीं, कहने से थोड़ी निकल जाएगा। वो तो आपको शुद्ध, पाक, साफ, निर्मल, पवित्र बनाए तो धीरे धीरे निकालने आए। जो निकालने का काम का करता वो बताने का काम नहीं करता। बताने से तुम कभी निकाल ही नहीं पाओ। वो स्वतः कोई न कोई व्यवस्था, कोई न कोई योजना, भूमिका आपके इन दूषित कर्मों को निकालने की बना देगी और धीरे धीरे उसी व्यवस्था के राह पर निकाल देंगे। कि दम्भ कपट छल हृदय बसता, दम्भ कपट छल हृदय बसता, दम्भ कपट छल हृदय भरता, गिरही को उपदेश बतावे, गिरही को उपदेश बतावे, गिरही को आचार दिखावे, गिरही को आचार दिखावे। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। क्या कह रहे हैं? दम माने झूठ और कपट और छल, ये सब अब अपने अंदर में बसाए बैठे हो और तुम जानते कोई देखता नहीं। अरे देखने वाला वो सब देख रहा है, कितना झूठ है, कितना कपट है और कितना यानी ढोंग है, कितना पाखंड है, वो सब देख रहे हैं आप। तुम उनसे कुछ छिपा ही नहीं सकते। इसीलिए उनको अंतर्यामी कहा। तुम्हारे अंदर का राज भेद देखने वाला, जानने वाला, उसको अंतर्यामी कहते। क्या कह रहे हैं? कि गिरही को आचार सिखाते। अपने अंदर सब भरे हैं, यानी झूठ, कपट, छल सब कुछ भरे बैठे हैं और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले बेचारे सीधे साधे जीवों को उपदेश सिखाते। उनको सुनाते तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, लेकिन अपना कभी करने की बात नहीं करता और न कभी करता है। अगर करता हो तो पाक साफ हो जाए, और जब पाक साफ हो जाए और जब पाक साफ होकर सुनाएगा तब उसकी बातों का असर पड़ेगा। आज लोगों के उपदेश का असर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनके अंदर वो उपदेश नहीं है जो दूसरों को बताते। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरे ते नर न घनेरे, ये संतों ने कहा। वो देखते हैं तभी कह रहे हैं कि दूसरे को उपदेश करना बहुत सरल है और अपने पर वही लागू करना उससे ज्यादा कठिन है। आगे क्या कह रहे हैं? कि चौके से हम रोटी खावे, खावे, चौके से हम रोटी खावे, चौके से हम रोटी खावे, रोटी पूरी भेद बतावे, रोटी पूरी भेद बतावे, रोटी पूरी भेद समझते, रोटी पूरी भेद समझते। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। देखो समझा के क्या कह रहे हो? कि वो ढोंगी पाखंडी क्या कहते हैं? हम रोटी नहीं खाएंगे तुम्हारे यहाँ, लेकिन पूड़ी खा लेंगे। कहा रोटी पूड़ी में भेद बताते। उसी अन्न की रोटी, उसी अन्न की पूड़ी। रोटी जबकि अग्नि से पूरा संबंध करके कहीं कोई बर्तन छू लेता तो आग दिखा दो कैसे साफ शुद्ध हो जाता, और रोटी तो बिल्कुल शुद्ध है जिसने आग देखी है। और पूड़ी ने तो आग देखी ही नहीं, वो तो तेल में ऊपर तैरती रहती। जिसने अग्नि नहीं देखी
कहते वो शुद्ध है, और रोटी ने अग्नि देखी, अग्नि में तपाई गई, मतलब यानी शुद्ध हो गई, उसको कहते ये शुद्ध नहीं है। भाई रोटी नहीं आपके खाएंगे, पूड़ी खा लेंगे। इस तरह की भोजन का भी बेचारे भेद नहीं जानते, कि जो खाते उसके बारे में भी जानते कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या। आगे क्या कह रहे हैं कि बुद्धि विचार न सतगुरु पाया, न सतगुरु पाया। बुद्धि विचार गुरु मिला न पूरा, विचार गुरु न मिला पूरा। बुद्धि विचार न गुरु मिला पूरा, बुद्धि विचार न गुरु मिला पूरा। गिरही की बैला जा खाते, बिरही की भैला जा खाते। गिरही की भैला जा करते, बिरही की भैला जा करते। तुम साध कहावत कहते, तुम साध कहावत कैसे। का बुद्धि विवेक ज्ञान कराने वाला सच्चा गुरु तो मिला नहीं, बेचारे अधूरे रह गए, और गिरही से भय करते कि कहीं हमको देख न दे। यानी गृहस्थी से इतना डरते हैं कि हमको अगर देख लेगा कि पाखंडी है तो रोटी नहीं देगा, तो दान दक्षिणा नहीं देगा, हमारा सम्मान नहीं करता। जो तुमसे डरता है उससे तुम डरते हो कि कहीं श्राप न दे दे, कहीं हमारा मतलब नुकसान न कर दे। वो बेचारा खुद ही तुमसे डरता है, क्योंकि वो खाली है, न बुद्धि है, न विवेक है, न ज्ञान है, न कोई भक्ति है, न कोई अभ्यास, कुछ नहीं किया, केवल रोटी मांगता है और भेष बनाता है। तो यहाँ भेष का इतना डर हो गया। अब ये बताओ, जो तुम भेष को डरते हो तो तुम कितने बड़े ज्ञानी हो? तुम महाज्ञानी हो जो अज्ञानियों से डरते हो। अज्ञानी से डरने वाला महाज्ञानी है, वही डरता। एक एक भेग अंदर की बात को कैसे खोल रहे जो आज समाज के अंदर भरी पड़ी, और इसे किसी ने निकाला ही नहीं, और यही निकालना है। इसी पाखंड को और दुर्मत को जब तक निकाला नहीं जाएगा तब तक समाज देश का सुधार नहीं हो सकता। सुधार कोई बाहर की चीज नहीं। लोगों ने सुधार समझा कि भाषण से होगा, प्रवचन से होगा। सारा हिंदुस्तान प्रवचन दे रहा है, और जो दे रहा उनमें भी सुधार नहीं, उनके अंदर भी कुछ नहीं, एकदम खाली। अरे कहते नहीं कि खाली घड़ा बोलेगा ना, खाली घड़ा आवाज करता है, लेकिन पानी से भरा उसको आज ठोकी कोई आवाज नहीं निकली। ये पहचान है भरे की, खाली की ये पहचान है। ये खाली है तभी हल्ला मचा रहे, शोर मचा रहे, और सबको बता रहे। अरे ज्ञान कोई बताने की चीज है, ज्ञान तो अनुभव की चीज है, ये कराने की चीज है, ये सुनाने बताने की नहीं। लेकिन सारा देश यही कर रहा। जिनसे हम उम्मीद करते हैं वो खाली है, उनके पास कुछ है नहीं, न काम छोड़ा, न क्रोध, न लोभ, न मोह। इसी के चक्कर में मारे मारे घूम रहे हैं, सबसे उम्मीद रखते हैं, और तुम उनसे उम्मीद रखते हो जिनके पास तुम्हारी उम्मीद पूरी करने की कोई शक्ति ही नहीं, वो बिल्कुल खाली। क्या कह रहे हैं कि साध चरण अटसर से उत्तम, साध चरण सर से उत्तम। साध चरण 68 से उत्तम, साध चरण 68 से उत्तम। भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, भूमि पवित्र जहाँ पग धरते। भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, भूमि पवित्र जहाँ पग धरते। तुम साध कहावत कहते, तुम साध कहावत कैसे। ऐसे मूर्खों से साध के चरम अति उत्तम है। जहां पड़ जाते भूमि को पवित्र कर देते,
क्या कह रहे हैं? साध चरण 68 से उत्तम। ऐसे मूर्खों से साध के चरण उत्तम है, जो जहां पड़ जाते उस भूमि को पवित्र कर देते। इनको कहा 60 माने मूर्ख, इनसे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। ये अपना भला नहीं कर पा रहे, केवल भेष के सिवा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और भेष शरीर का होता है और ज्ञान आत्मा का होता है। ज्ञान और भेष में कितना अंतर है? कहा इस भेष में कोई ज्ञान नहीं है, इसमें कोई सुधार नहीं है, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं, ये तो भेष है। भेष माने बनावट। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम तो कर्म भरम में भटके, तुम तो कर्म भरम में अटके, तुम तो कर्म भरम में भटके, तुम तो कर्म भरम में भटके, साध नाम क्यों अपना धरते, साध नाम तुम अपना धरते, साध नाम क्यों अपना धरते, साध नाम क्यों अपना धरते, तुम साध कहावत कहते, तुम साध कहावत कैसे, कहा तुम तो कर्म धर्म में भूले हो, भटके हो, न तुम्हें मानो कर्म मालूम न मानो धर्म मालूम। मानव का सच्चा कर्म क्या है, मानव का सच्चा धर्म क्या है, ये तो किसी ने आज तक आपको बताया नहीं। संत महापुरुषों के सिवा ये मानव कर्म धर्म कोई जानता ही नहीं। ये तो बाहर के कर्मों को कर्म कहते हैं और बाहर में जो यानी ले अपने में अपनाते हैं, उसके अलावा अपने को सजाते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। जबकि ये दोनों झूठे हैं। न मानो बाहर में कोई कर्म है, न बाहर में कोई धर्म है। ये तो अंदर का विषय है। अंदर में कर्म है, अंदर में धर्म है। धारण भी अंदर में करोगे तभी लाभ मिलेगा, और अंदर में जब करनी सुधारोगे तो कर्म का भी लाभ मिलेगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, देखो एक एक वचन को जब करोगे। भेख बनाए जगत को ठगते, भेष बनाए जगत को ठगते, भेष बनाए जगत को ठगते, भेष बनाए जगत को ठगते, काल ठगोरी डाली तुम पर, काल ठगोरी डारी तुम पर, काल ठगोरी डाली तुम पर, काल ठगोरी डारी तुम क्या पर। कह रहे हैं? भेख बनाए जगत को ठगते, भेष बना लिया संसार को भटकाने भरमाने के लिए। ये नहीं जानते तुम खुद ही अपने को ठगा रहे हो, तुम अपने को खुद ही ठगा रहे हो, अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, सच्चाई से अलग रख रहे हो, झूठ में फंसे हो और लोगों को फंसाते हो। ये तो डबल पाप कर रहे हो। एक तो तुमने अपना सुधार नहीं किया और लोगों का सुधार नहीं किया, उनको भी भटका दिया, भरमा दिया। तुम भी भटक में रहे, भेष बनाते रहे ऊपर शरीर पर, और लोगों को उसी भेष से ठगते रहे बना बना के। देखो कैसी विडंबना है ये काल माया देश की, किस तरीके से जीवों को बहका के रखा और सारे ठगों को यानी उतार दिया धरती पर। जाओ इनको तुम ठगो और ठग करके यहीं पर रखना, इनको जाने मत देना। वो भी तो काल के सहयोगी पक्के हैं, जो ठगते हैं और वो ठग करके वहीं पर रखते हैं, लेकर कुछ देते भी नहीं और लेकर कहीं ले जाते भी नहीं और लेकर कहीं चढ़ाते भी नहीं। चढ़ावा किनका है? जिन्होंने तुम्हारी सूरत को चढ़ा दिया, घर पहुंचा दिया, उनका चढ़ावा। और ये ठग और झूठ बोलने वाले और सब पाखंडी ये ठग रहे लोगों को, ये चढ़ावा ले रहे, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ। देखो किस तरह की व्यवस्था काल ने बना रखी है कि इससे कौन निकल पाएगा। संतों के सिवा न कोई निकला न कोई निकाल सकता,
और सब जीवों को आन फंसाया। सारे जीवों को अपनी जब से सृष्टि बनाई और यहाँ मतलब फंसा के रखा और निकलना देता ही नहीं। कोई न कोई तुम्हारा अच्छा काम बना देगा। तो बुरा वो फंसाने वाला सब बुरा ही, उसे अच्छा कभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसी को अच्छा कहते हैं जो हमारा काम बना दे। अरे बना नहीं दिया, तुमको उस काम में फंसा दिया, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करते, कभी मानते ही नहीं कि हमको फंसाया। हम कहते नहीं नहीं हमारा काम बना दिया, और बस तुम उसी के अधीन हो जाते हो। कैसा काल ने रचना रची है कि मतलब सब जीवों को आन फंसाया, किसी को घर नहीं जाने दिया, वापिस घर नहीं जाने दिया, सबको यहीं पर फंसा के कहा अरे भाई तुम क्या चाहते हो, तुम राजा बनने चाहते हो, मैं राजा बना दूंगा, धनी मानी बनना चाहते हो, धनी मानी बना दूंगा, तुम अधिकारी बनना चाहते हो, अधिकारी बना दूंगा, ये सब, लेकिन तुम जाने की बात मत करो, हमारे यहाँ रहो, हम ये सब बना देंगे। लेकिन वो बेचारा जीव नहीं समझ पाया कि बना कहाँ रहा है, तो हमको बिगाड़ रहा, हमें फंसा रहा, और कभी भी हमारी जीवात्मा को घर नहीं जाने देगा। ये ऐसी इस काल की चाल है। आगे क्या कह रहे हैं कि अब कुछ समझ करो सत्संगत, सत्संगत, अब कुछ समझ करो सत्संगत, अब कुछ समझ करो सत्संगत। कैसा बता रहे हैं कि अब कुछ तो समझ करो, अगर समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, सत्य का ज्ञान करना चाहते हो, अपने घर जाना चाहते हो, तो संतों की संगत करो। उनकी संगत से, काल की संगत से तुम निकल नहीं पाए, फंसे पड़े हो। अब जरा दयाल की संगत करके देखो क्या देते हैं तुमको। क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को महापुरुष किस तरह से जीवों के सामने रखते हैं कि अब कुछ समझ करो सत्संगत, अब कुछ समझ करो सत्संगत, ऐसे दरस करो तुम उनका, ऐसे दरस करो तुम उनका। कहते उन संत महापुरुषों का दर्शन दीदार करो, उनके वचनों को सुनो, तो तुम निकल सकते हो, अन्यथा यहाँ निकलने का कोई साधन किसी ने बनाया ही नहीं, आज तक किसी ने नहीं बनाया। जीवों को घर जाने का रास्ता किसी ने खोला नहीं, केवल संत महापुरुषों ने खोला, और सबने यहाँ पर उस रास्ते को बंद रखा। जो आया वही उस पर पर्दा चढ़ा दिया, जो आया उसी पर्दा चढ़ा। लेकिन संतों ने सारे पर्दों को उघाड़ दिया और सच्चा रास्ता जीवों के सामने खोल के रखा कि तुम्हारे घर जाने का ये रास्ता, तुम्हारी जीवात्मा के जगने की ये युक्ति है, और घर जाने की का ये रास्ता है। उन्होंने दोनों चीजें आपके सामने रखी। आगे क्या कह रहे हैं कि विरह भाव बैराग संभालो, विरह भाव बैराग संभालो, विरह भाव बैराग संभालो, विरह भाव बैराग संभालो, भक्ति करो और भागो जग से, भक्ति करो और भागो जग से, भक्ति करो और भागो जग से, भक्ति करो और भागो जग से। इस भागो शब्द का अर्थ है भजन। भगो भगो अपने देश को, यहाँ से भगो, जल्दी भगो, अपने घर पहुंचो। इसी भगने को भजन कहते कि तुमने मन को भगाया, दौड़ाया, वो भी विषय भोगों में दौड़ाया, जहाँ ये और खराब हो गया और गंदा हो गया और शक्तिहीन बलहीन हो गया, तो ये तो काम कर नहीं सकता है। कहा इसलिए भजन करो और भागो घर को। भजन करके, भक्ति करके। कौन सी भक्ति? चेतन भक्ति। चेतन भक्ति गुरु भक्ति, गुरु भक्ति चेतन भक्ति, बाकी सब जड़ भक्ति, क्योंकि कोई यहाँ मौजूद नहीं है। तुमने
हरि भक्ति की वो सतयुग की थी, और राम भक्ति की वो त्रेता की थी, कृष्ण भक्ति की वो द्वापर की थी, और कलयुग की गुरु भक्ति है। तुम गुरु भक्ति करो, गुरु आदेश का पालन करो, और झट से यहां से निकलो, अपने घर की तरफ चलो। आगे क्या कह रहे हैं कि मन को मारो इंद्री बांधो, 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 सुरति लगाओ शब्द अधर से, सुरति लगाओ शब्द अधर से, सुरति लगाओ शब्द अधर से। सुरति लगाओ शब्द अधर से। क्या करना, मन मारो तन जारो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी, इतना काम आप। इसीलिए आपको लंगोटी का आदेश दिया कि मन मारो इंद्री बांधो। सारी गंदगी और सारे कुकर्म और सारे भोग और सारे पाप इंद्री से ही होते हैं। इसीलिए कलयुग में सीधा उपदेश है कि मन को मारो और इंद्री को बांधो, रोको इसको, तो धीरे धीरे अपने घर की तैयारी करो। नहीं तो सारी शक्ति ये इंद्री अगर खुली रही तो बहा देगी, और बहा ही रहे हो, उसी से तुम नष्ट हो रहे हो, उसी से बर्बाद हो रहे हो, उसी से खाली हो रहे हो, उसी से शक्तिहीन हो रहे हो। तो खोल करके महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के सामने रखा। अगर उस इशारे में कहते तो ये समझ ही नहीं पाते, संकेत करते तो समझ नहीं पाता, तो सीधा कहना पड़ा कि मन मारो इंद्री बांधो, सुरत लगाओ शब्द से। अब तुम्हें लगाना क्या है? मन को इंद्री भोगों में नहीं लगाना, सुरत को शब्द में लगाना है। ये तुम्हारे घर जाने का रास्ता, क्योंकि शरीर का कोई अंग वो तो जला के यहां राख कर दिया जाएगा, इससे आपका कोई भला नहीं होगा। और तुम इस शरीर के अंगों में फंसे पड़े हो, और इनसे कोई काम होगा नहीं, ये खुद ही जला दिया जाएगा, और ये कोई अंग तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। और तुम शरीर के इन्हीं अंगों में फंसकर सारा जीवन नष्ट बर्बाद किए दे रहे हो, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। एक तो आप जानते नहीं हो, कोई सही सच्ची अच्छी बात बताए तो तुम मानते नहीं। क्या कह रहे हैं? अगर कलयुग में अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण जो करने का समय संतों ने दिया, अरे इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो मन को मारो और इंद्री को बांधो, और सूरत को शब्द से लगाओ, अपने घर की तैयारी करो। आगे क्या करें देखो, और तब चित्त कोमल बुद्धि निर्मल, तब चित्त कोमल बुद्धि निर्मल, चित्त कोमल बुद्धि निर्मल, तब चित्त कोमल बुद्धि निर्मल, तब चित्त कोमल बुद्धि निर्मल, आप होय छूटो मन ठग से, आप होए छूटो मन ठग से, आप होय छूटे मन ठग से, आप होए छूटे मन ठग से। कहते जब मन को मारोगे, इंद्री को बांधोगे, तो तुम्हारा मन कोमल और शुद्ध पाक सा पवित्र हो जाएगा। तब तुम इस काल रूपी ठग से तुम्हारा छुटकारा होगा। न इस ठगिया ने किसी को बिना ठगे छोड़ा नहीं। ऋषियों को ठगा, मुनियों को ठगा, योगियों को ठगा, ब्रह्मचारियों को ठगा, अवतारी शक्तियों को ठगा, ज्ञानी विज्ञानियों को ठगा। तो तुम तो ठगे ठगाए हो, तुम तो सब तरफ से ठगे हो। तुम्हारे पास तो कुछ उसने रखा नहीं, सब ठग लिया, सब ले लिया। लेकिन अब अगर कलयुग में जो अवसर मिला है, इसका लाभ उठाना चाहते हो तो मन मारो, इंद्री बांधो और सूरत लगाओ शब्द से। लगाना यहाँ है, बांधना इसे है, और साफ इसे करना, मारना इसे। एक एक चीज को
किस तरह से स्पष्ट करते हैं, जो हमारे लाभ की है। यानी साधक कहने का सच्चा अर्थ ये है, जो संत महापुरुषों ने व्याख्या करके कहा, ये है सत्य। आगे क्या कह रहे हैं, तब क्या कहूँ कहा मैं बहुतक, तब क्या कहूँ कहा मैं बहुतक, तब क्या कहूँ कहा मैं बहुतक, अब क्या कहूँ कहा मैं बहुतक, अधिकारी माने इक इक से, अधिकारी माने एक एक से, अधिकारी माने इक तुक से, अधिकारी माने एक तुक से, तुम साध कहावत कहते, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। मैं पूछूं तुमसे लोगों इस ऐसे। तरह से पूछ रहे, इस तरह से पूछ रहे, समझा रहे, बता रहे और चला भी रहे। ये सब काम आपका कर। कहा तब तुम सच्चे साधक कहलाने के अधिकारी हो गए, जब ये गुण तुम्हारे अंदर हो, ये भाव हो, ये भक्ति हो, ये शक्ति हो, तब तुमको साधक कहा जाएगा। तो कहने का भी ढंग उचित है, और वो साथ तुम्हारे मन को भी साथ देगा, तुम्हारे मन को हर तरफ से साथ देगा, अनुभव करा के साथ देगा। फिर न काम में फंसोगे न क्रोध में, जिसमें फंसे हो उसी का अनुभव करा देंगे। जब अनुभव हो जाएगा तब आप फंसने से बच जाओगे, और कहीं अनुभव करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि कोई यहाँ छोड़ने वाला है नहीं तुमको। यहाँ कोई छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्वयं छुटकारा नहीं पाया उसने, तो तुम्हें छुटकारा कैसे दिला दे। इसलिए तुम्हें अनुभव कराते हैं कि काम का अनुभव कहाँ से होता, कला इंद्री से। इंद्री का स्पर्श करा के तुम्हारा अनुभव पूरा करा देंगे, और तुम फंसोगे नहीं, देर से निकल जाओगे। और कहीं तो तुम देखकर भी फंस सकते हो, छूकर नहीं, देखकर भी आप फंस सकते हो, क्योंकि ये फंसाव इसमें भरा हुआ, इसमें काम और क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार सब भरा हुआ। इसलिए उनके स्पर्श से तुम कभी बच नहीं सकते हो, और इसीलिए बेचारे फंस जाते सब। जरा सा स्पर्श हुआ, फंसा लिया आपको। क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को कहते देखिए। अब क्या कहूँ, अब क्या कहूँ कहा मैं बहुतक, अब क्या कहूँ कहा मैं बहुतक, अधिकारी माने इक तुक से, अधिकारी माने एक तुक से। कहते अब मैं कहाँ तक सब तरह से तुमको समझा दिया और बता दिया, और बता करके करके दिखा दिया। अब इसको कोई अधिकारी जन ही अपनी अच्छी यानी युक्ति समझकर अपनाएगा। अधिकारी, अहंकारी नहीं, अधिकारी जन इसको पावे, वो प्राप्त करेंगे, वही स्वीकार करेंगे, वही विश्वास करेंगे। आगे क्या करें, जो निर्लज्ज कपटी जग मारे, 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 वो क्या जाने भूल पशु से, वो क्या जाने भूल पशु से, वो क्या जाने भूल पशु से, वो क्या जाने भूल पशु से। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। कहा जो निर्लज्ज, जिनमें कोई लाज और शर्म है या कुछ नहीं, और कपटी है, वो संसार में मारे मारे घूम रहे, वो संतों के सत्य वचनों को न सुनेंगे, न मानेंगे, न करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, वो क्या जाने मूल पशु, उनका जीवन पशुओं जैसा कि भोग के सिवा कुछ जानते ही नहीं, उसी भोग में सारा जीवन भुगत गया, चला गया, खत्म हो गया,
लेकिन भूख पूरा नहीं हो पाता। कहा ऐसे पशु हैं, वो पशुवत जीवन उनका, ऐसे पशु कभी संत महापुरुषों के वचनों को न सुनेंगे, न मानेंगे, न अपनाएंगे। आगे क्या कहने कि सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, राधा स्वामी कहत सुनाई, राधा स्वामी कहत सुनाई, मानेंगे कोई हंस बचन से, 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 तुम साध कहावत कहते, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। सदगुरु स्वामी वक्ते मुर्शिद, समय के गुरु को सदगुरु स्वामी कहते। स्वामी माने मालिक, जो जीवात्माओं का मालिक है, जीवात्माओं को लेने के लिए आया है, घर पहुंचाने के लिए आया है, मालिक का दर्शन दीदार कराने आया है, उसे सदगुरु स्वामी कहते। स्वामी माने मालिक, सतगुरु स्वामी जो गुरुओं का भी स्वामी है और सबका मालिक है, उसे सदगुरु स्वामी कहते। क्या कह रहे हैं? मानेंगे कोई हंस वचन से, कोई हंस माने जीव, कोई हंस माने जीव जो उधर की तरफ उड़ान भर रहा, इधर से की तरफ नहीं उधर की तरफ, उसे हंस कहते। जो अपनी घर की तरफ उड़ान भर रहा, अपनी घर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा और इस काल माया के देश से नित्य प्रति छूटने का प्रयास कर रहा है, ऐसा हंस यानी कोई महापुरुषों के वचनों को मानेगा। ये सब नहीं मानेंगे, सुनेंगे सब, लेकिन मानेगा कोई, करेगा कोई, पहुंचेगा कोई, विश्वास करेगा कोई, और घर कोई पहुंचेगा। ये सब भी तब भी सब नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सबको बता भी दिया और अनुभव भी करा दिया और कहा तुम पार भी चले जाओगे अगर वचनों को मान लो और विश्वास कर लो। ये दो बातें, मानता और विश्वास, अगर दो चीजें आ गई तो भी जीव को जाने में देना। ना अभी तुम मान पा रहे हो, ना विश्वास ही कर पा रहे हो। ये दोनों चीजें आप में नहीं, और वही कमी है और वही देरी है। और तुम कहते हो देर है, उनके यहाँ कोई देर नहीं, उनके यहाँ कोई देर नहीं। देर तो तुम्हारे मानने और विश्वास करने में देर। अभी मन बार बार अविश्वास करता है, अरे ये है, ऐसा है, पता नहीं है कि नहीं है, असली है कि नकली है, ले जाएंगी बीच में छोड़ देंगे, तरह तरह की शंकाएं भरी पड़ी है। तो शंका तो कभी जाने ही नहीं थी। शंका तो तुम्हारे ज्ञान के विनाश की जड़ है। जो तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा हुआ है, गुरु वचनों को सुनकर या गुरु भक्ति करके, वो शंका उस ज्ञान का विनाश कर देगी, उस ज्ञान चिराग को बुझा देगी, फिर अंधेला तुम्हारे जीवन में रह जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।